नमस्कार। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का पाठ हिंदी का पाठ चंपा। इस पाठ में दिया हुआ है चंपा काले अक्षर नहीं चहनती। इस पाठ में लेखक का नाम है त्रिलोचन सिंह। आइए इस पाठ को सरल भाषा में समझते हैं। हमारा पाठ है ये चंपा काले अक्षर नहीं चहनती। इसका मतलब है चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती। आइए सरल भाषा के साथ इसी पाठ को समझते हैं। चंपा काले अक्षर नहीं चहनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। यानी लेखक तिलक सिंह कह रहे हैं कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो वह चंपा आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। चंपा चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। चंपा को बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ आश्चर्य का अर्थ हो जाएगा, आश्चर्य का अर्थ हो जाएगा आश्चर्य। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकाले करते हैं। यानी ये काले अक्षरों को देखकर कैसे इसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसमें ये दिया है। आइए दूसरा देगा आप देखते हैं। पहले पैराग्राफ में ये शब्दार्थ हैं। आश्चर्य यानी अक्षर, चिन्ह यानी पहचानना, स्वर यानी बोलने की ध्वनि, आश्चर्य यानी आश्चर्य, चिन्हों का मतलब होता है निशान से। दूसरा पैराग्राफ है चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता का नाम सुंदर है। सुंदर ग्वाला गायों भैंसों को रखता है, यानी सुंदर गाय भैंसा रखता है। चंपा चपायोग चौपायों को लेकर चराई करने जाती है। यानी चंपा चार पैरों वाले जानवरों को चराने जाती है। देखिए चंपा अच्छी है, यानी चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उबड़ भी करती है, उद्यम भी करती हैं। लेखक कह रहे हैं कभी कभी वे कलम भी चुरा लेती हैं। चंपा लेखक का कभी कभी कलम भी चुरा लेती हैं, जिससे जैसे उस ढूंढ कर जब लाता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं कलम ढूंढ के लाता हूँ तो पाता हूँ अब कागज गीला गीला कर देती है, परेशान फिर हो जाता हूँ। यानी वो बहुत परेशान कर। चंपा कहती हैं कि तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर, यानी कि तुम कागज दिन भर पढ़ते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं ये सुनकर हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है, यानी चंपा कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, एक दिन है, उस दिन चंपा आई और मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ दो। तो चंपा का जवाब आता है मेरे पाटे काम करेगा। मतलब इसमें दिया हुआ है कि मैं पढ़ के क्या काम करूंगी। गांधी बाबा की इच्छा है गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। यानी गांधी जी बाबा की इच्छा है कि पूरा भारत, संपूर्ण भारत पढ़े और लिखे। आइए तीसरा पैराग्राफ। चंपा ने कहा चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती है मैं नहीं पढ़ूंगी। तो तुम कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तो गांधी बाबा अच्छे थे तो पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे थे। चंपा का जवाब यह है तो वे पढ़ने लिखने की कैसे बातें कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कह रही मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो व्यवहार तुम्हारा होगा, तुम गाने जाओगी और कुछ दिन बालम संग साथ चल जाएगा। मतलब है यह है इसका कि बालम आपका दूसरे स्थान पर कमाने चले जाएगा, यानी कलकत्ता। तो कैसे संदेश चिट्ठी भेजेगी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कलकत्ता बड़ी दूर है, वे कलकत्ता कैसे उसे संदेशा दोगी। मतलब
आपको लिखना ही नहीं आएगा तो संदेशा कैसे दोगी, कैसे भेजोगी पत्र आदि, कैसे पत्र पढ़ोगी, कैसे पत्र पढ़ोगी। ताकि बोल रहे हैं चंपा को, चंपा पढ़ लेना अच्छा है, यानी पढ़ लेना बहुत अच्छा है। चंपा बोलती है तुम कितने घटे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने घटे हो कि तुम इतने घटे हो। मैं तो व्यवहार कभी नहीं करूंगी कि मैं शादी नहीं करूंगी, चंपा का कहना है। और कहा जो हुआ हो गया, मतलब इसका है कि मेरा ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, यानी मैं बालम को कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, मेरे पास ही रखूंगी। इसका अर्थ यह है कलकत्ता ने कभी न जाने दूंगी, इसका यही है अर्थ। कलकत्ता पर जीवर गिरा, मतलब कलकत्ता का सत्यानाश हो जाए, विनाश हो जाए, इसका अर्थ यही है। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अच्छा यानी उत्तम या लाभकारी, व्यवहार यानी विहार, विहार यानी विवाह शादी, पढ़ना लिखना यानी शिक्षा प्राप्त करना, संदेशा यानी संदेश, पत्र यानी खत, घटे यानी परेशानी यानी दुखी, कलकत्ता एक पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कलकत्ता कोलकाता। पालम यानी पति होता है। जवर, जवर यानी गिर, यानी कब्जा कर लिया या अधिकार कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ये पार्ट हो गया पूर्ण। आइए इसके बारे में क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। सपा ने ऐसे क्यों कहा कि कलकत्ता पर जोर गिरे, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है सबको को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बातें कही, ये भी आप कमेंट में बताओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अगले वीडियो में आप कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा, ऐसे ही आसान भाषा के साथ समझाऊंगा। अगर भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।